हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोज अधाना। मैं वीडियो लेके आई हूँ मनीषा मर्डर केस पर, जो कि 9 दिन बाद उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आज 9 दिन तक बॉडी रखी, कोई इंसाफ नहीं मिला। खाकी पोस्ट ने अपना बहुत ही गंदा रोल निभाया है, जो टाइम पर रिपोर्ट नहीं लिखी, ढूंढा नहीं, 3 दिन तक लड़की गायब रही, कुछ नहीं पता चला। फिर ऊपर से हो गए हमारे मंत्री सफ़ेद पोशाक वाले। जरूर इसमें कोई ना कोई निकलेगा, बड़ा ही आदमी का बच्चा। बच्चा तो क्या कहेंगे, कोई बड़े आदमी का ही कोई शैतान हरामी नालायक निकलेगा। इस केस के अंदर निकलेगा जरूर, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर कोई खड्डा खोदता है तो गिरने के लिए भाई रेडी रहता है। आज नहीं कल पता चलेगा, किसी न किसी वजह से पता चल जाएगा, चाहे कितना ही दबा ले। जो दबा रहे ना, कल वो ही उघाड़ देंगे। ऐसा होता है कई बार। मगर एक लड़की अपनी जान से चली गई, उसके पेरेंट्स से पूछ कर देखो उन पे क्या बीत रही है। 9 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ है लड़की का, जो कि इस दुनिया से जाने के बाद ना भारी हो जाता ही है बॉडी रखनी। चाहे किसी का कितना ही लाडला भाई है, बाप है, चाचा है, ताऊ है, माँ है, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अंतिम संस्कार करते हैं। रिश्तेदारों पे फ़ोन जाते हैं, लेट हो रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो, कैसे लेट हो रहे हैं, वहाँ जॉब में फंस गए हैं। 9 दिन 9 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ है। इतनी बड़ी मर्डर मिस्ट्री है जिसमें ये पता नहीं चला किसने किया ना। उसमें कोई रेप का नाम आया है, बस ये आया है तेजाब डाल दिया और ऑर्गेन्स ले गए, चेहरा खराब कर दिया। जहां घर से 500 मीटर की दूरी पे घर वाले भी घूम रहे हैं, सब लोग घूम रहे हैं, गांव में एक चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, वहां आके बॉडी अचानक मिल जाती है, वहां पड़ी है। कहाँ से आ गई अचानक वहां बॉडी? कोई ना कोई वहां बॉडी डाल के गया है, कुछ नहीं पता चला। ढूंढते रहे, फिर आती है एक मरने के 4-5 दिन बाद खबर आती है, एक लड़की ने सुसाइड लेटर छोड़ा था, वो पुलिस के पास है। पुलिस जब ये कह रही थी इंसाफ मिलेगा, आरोपी ढूंढा जाएगा, पकड़ा जाएगा, जब वो पुलिस ने लेटर संभाल के रख लिया था। क्यों नहीं वो लेटर उसी टाइम दिखाया था कि तुम्हारी लड़की ने सुसाइड किया है। फिर बात आती है, एक लड़की ने कीटनाशक कोई जहर पदार्थ खाया है। भाई आज तक ना कभी कभार हमारे जो मम्मी पापा है ना, वे भी जाते हैं, उनको भी ना मिलती ये दवाई। उस लड़की को कहाँ से मिल गई जो ये कह दी नहीं वहाँ पे ना स्लिप मिली है जहाँ लड़की ने फॉर्म भरा है, साइन करें, मैं ये लेके जा रही हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है, ये घर पे मंगवाई गई है। हमें तो आज तक किसी ने दी नहीं। गेहूं में कीड़े लग जाते हैं। एक बार मैं भी गई थी अनाज मंडी पे, भैया गेहूं की दवाई चाहिए, मना कर दिया देने से। ऐसे तो हम जाएंगे, एसिड तक तो कोई देता ही नहीं है। नहीं मैडम जी, ऐसे एसिड नहीं मिलता है। तो वॉशरूम वगैरह के लिए एसिड लेने जाते हैं, नहीं मिलता। तो ऐसे किसी को भी पॉइजन नहीं मिलता है, कोई भी कीटनाशक दवाई नहीं मिलती है। मगर उनका कहना उसने कोई जहरीला पदार्थ खाया और उससे मौत हो गई है। इतना करके छुपाया गया है, इतना करके बात को दबाया जा रहा है। इससे भाई कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। बस ऐसा है, हमारे देश को पीछे खींच लिया जाता है। अब जिनकी बहन बेटियां पढ़ रही थी, जो पढ़ना चाहती थी, पेरेंट्स सपने देख रहे थे हमारी बेटी डॉक्टर बनेगी, हमारी बेटी इंजीनियर बनेगी, हमारी बेटी टीचर बनेगी। कुछ तो पेरेंट्स रोक लेंगे अपने ने, रहने दे बेटा, कहीं ऐसा ना हम मनीषा की तरह हो जाए। सबको डर लगता है। कुछ हिम्मत करेंगी थोड़ी बहुत, वो अपने आप रुक जाएंगी, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए जैसे मनीषा के साथ हुआ। तो इससे देश में ना जो महिला बहन बेटियां कुछ करना चाहती हैं, बस इस वजह से रुक जाती हैं। जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती हैं। सबके मन में डर हो जाता है, कोई नहीं भेजना चाहता फिर बहन बेटियों को घर से बाहर, कहीं ऐसे ना हो जाए। इस बात से पूरा देश, पूरा सोशल मीडिया हिला हुआ है। मगर सफ़ेद पोशाक और खाकी वर्दी पर कोई असर नहीं है,
उनकी तो जेबें भर गई। जिस जानवर ने किया उस जानवर का अभी तक कुछ पता नहीं है, बस कुत्ते, बिल्ली, गीदड़ इनका नाम दे दिया, कोई ऐसा जानवर करके चला गया है। गांवों के अंदर छोटे छोटे अभी फसल खड़ी है, धान लग रहे हैं, सारे खेत ऐसे हो रहे हैं, कोई ऐसे जानवर नहीं है। और हमने सुना है अगर जहरीला पदार्थ कोई खाता है ना, उसके पास कोई भी नहीं जाता। ये जो गीदड़ कुत्ते होते हैं ना, ये भी दूर हो जाते हैं। और देखा भी, अगर किसी ने खाया उसके पास टिका भी नहीं जाता, इतनी गंदी बदबू आती है। जो आदमी नशा करके रहता है उसके पास तो कुत्ते बिल्ली जाते नहीं है, रास्ते में पड़ा रहता है, नहीं जाते हैं, तो उसके पास कैसे चले गए? ये सब दबाने और छुपाने वाली बातें हैं। एक लड़की के साथ, हमारी बहन बेटी के साथ इतना गलत हो गया। और जो लोग उखाड़ सकते हैं, इंसाफ दिला सकते हैं, वो चुप बैठे हैं। आज दाग लग गया, ना कोई रेप सामने आया, ना कोई जानवर पकड़ा गया, ना कोई कुत्ते बिल्ली का पता चला क्या है, बस कह दिया। ना कोई बड़ा जानवर पकड़ा गया जो पढ़ा लिखा है, जिसने ऐसे किया है, कुछ पता नहीं चला। ना स्कूल वालों का कुछ बिगड़ा, जहाँ पढ़ाने जाती थी, जहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई गई थी टाइम से। ना पुलिस वालों का कुछ बिगड़ा, जहाँ रिपोर्ट टाइम से नहीं लिखी। 9 दिन बाद अंतिम संस्कार हुआ है, 3 दिन बाद पत्ते हो जाएंगे, बात ढीली पड़ती चली जाएगी, यूँ ठंडी हो जाएगी। तो बहन बेटियां भाई, अपने देश में सुरक्षित ना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे इनको तो फांसी दे देनी चाहिए, डायरेक्ट फांसी। और उसको ही क्यों, उसके घर वालों को भी, ताकि यूँ रहे। अगर हम कुछ ऐसा सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा। सभी सोचते हैं बात, हमारे माँ बाप का क्या होगा अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तैयारी नहीं करेंगे, नौकरी नहीं लेंगे, कैसे होगा। तो जो करने वाले हैं ऐसे, उनके पेरेंट्स को भी सज़ा देनी चाहिए, ताकि उन्हें ये लगे कि मेरे बाल बच्चे और मेरे पेरेंट्स का क्या होगा जब मैं ये करूँगा। पकड़ा तो वो जाएगा, विश्वास है पूरा, आज नहीं कल जो दबा रहे हैं वो ही खोल देंगे। तो मनीषा बहन के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, दिल से आत्मा रो रही है उनके लिए, बस शब्द नहीं है कहने के लिए कुछ भी। तो इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ, अगले वीडियो में फिर कुछ बताऊंगी। राम राम जी।